मेरा सवाल ये है कि सनातन वैदिक धर्म में रामायण और महाभारत उनका ढांचा है। अभी कलयुग आ चुका है, तो आप दोनों में से रामायण या महाभारत में फोकस आप किस पर लगाएंगे और दुनिया को आप क्या संदेश देंगे? वैदिक सनातन धर्म में महाभारत और रामायण जो है ये ग्रंथ हैं, और हमारे वैदिक परंपरा में ग्रंथों का जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वैदिक सनातन परंपरा में हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र और वेद और उपनिषद उनको मुख्यतः माना जाता है। पुराण और ग्रंथ जो हैं ये हमारी पौराणिक परंपरा जो है उसमें इनकी मान्यता है। महाभारत और रामायण दोनों अलग अलग इतिहास को दर्शाते हैं। महाभारत में भी बहुत सारा ज्ञान है, क्योंकि महाभारत में गीता है, और गीता होने के कारण महाभारत जो होता है वो पढ़ने योग्य, सुनने के योग्य बन जाता है, क्योंकि उसमें गीता के उपदेश हैं, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं। तो वो अवश्य में वो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और रामायण में जब हम जाते हैं तो रामायण में भगवान श्री राम का इतिहास उस तरह है, उसमें भी बहुत सारा उपदेश दिया हुआ है। हमारी लाइफ को अच्छा करने के लिए दोनों ग्रंथ बराबर हैं। 1,00,000 श्लोक महाभारत में है, तो 1,00,000 चौपाई रामायण में तुलसीदास जी की में लोग बताते हैं। तो दोनों बराबर के ही हमारी दृष्टि में हम दोनों को माने, क्योंकि महाभारत जो है वो प्राचीन है, 5,000 साल से संस्कृति को संवार रहा है। और रामायण का जो दर्शन है तुलसीदास जी का वो मध्यकालीन है, यानी कि अभी कलयुग का है। वाल्मीकि जी रामायण है वो वैदिक काल की है। तो रामायण जो है वो वैदिक काल की होने के कारण उसकी मान्यता बहुत लोगों में है। रामचरितमानस जो है इसकी मान्यता जो है बहुत ज़्यादा हम सनातनी हिंदुओं में है, बाकी संस्कृति इसको नहीं मानती हैं। वाल्मीकि रामायण को बाकी संस्कृति भी स्वीकार करती हैं, तो फर्क है। तो रामायण ग्रंथ में और महाभारत ग्रंथ में ये दोनों ही वैदिक काल के ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी की जो रामायण है ये कल काल की है, कलयुग में लिखी गई है, और इसका बेहद प्रचार हुआ है, और बहुत इससे हमें समाज में बहुत सारा लाभ प्राप्त हुआ है। और लाभ के साथ साथ में उसने बहुत सारी किंवदंतियाँ भी समाज में जैसे फैलाई हैं, लोग उससे नाराज़ भी रहते हैं, आप सुनते रहते हैं कभी कभी। तो उस तरह की भी बातें हैं। तो वो सभी ग्रंथों में कोई न कोई क्षणिक गलती रहती है, तो उसको जब कोई लेता है तो लेता है, उसको छोड़ दीजिए। हमारा विषय वो नहीं है। हमारा विषय यह है कि गुरुदेव आप किसको महत्व ज़्यादा देते हैं। तो मैं तो दोनों को ही दे रहा हूँ, क्योंकि प्राचीन काल से ज़्यादा समय से जो चला आ रहा है वो रामायण है वाल्मीकि की, उसके बाद में महाभारत है, और उसके बाद में अभी जो है तुलसीदास कृत रामायण है। और ये हमारे समाज को दिशा दिखाते हैं सभी ग्रंथ, इसलिए इनसे सनातन को लाभ है, इसलिए सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं। न मैं इनमें किसी को नंबर ज़्यादा दूंगा न कम दूंगा, अपने अपने समय पर सभी काम कर रहे हैं, इसीलिए ये सभी हमारे लिए लाभदायक हैं और पूजनीय हैं।